आज का दिन वास्तव में बहुत ही पावन दिन है। हम नव वर्ष का तो आनंद लेते ही हैं। नई शुरुआत, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ नए कामों को शुरू करते हैं और मैं समझता हूँ इसी के कारण शायद स्वामी जी ने कल्पना की होगी कि आर्य समाज की स्थापना की जाए और देखिए कितना विशाल रूप लिया है आर्य समाज ने। 150 वर्ष का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल जिसमें दुनिया भर में आर्य समाज का विस्तार हुआ, आर्य समाज की सोच विश्व भर में पहुंची। और अभी अभी जब मुझे वेद भगवान ग्रंथ दिया गया जिसमें चारों वेदों को समावेश किया गया है तो मुझे ध्यान आया कि मेरे तो पिताजी का भी नाम वेद प्रकाश था। और यहाँ बैठे बैठे मैं याद कर रहा था कुछ संस्मरण और ध्यान आया कि कितना ज़्यादा जुड़ाव आर्य समाज के साथ मेरे परिवार का रहा है। और शायद उसी ने मुझे, जबकि डामाडोल था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्वामी जी का भी आशीर्वाद रहा होगा मेरे ऊपर कि आज मुझे पक्का यहाँ पे आना है। कल यानी 29 मार्च को मेरी माँ का जन्मदिन था, 93rd बर्थडे था। और वास्तव में आर्य समाज के साथ ज़्यादा जुड़ाव हमारे परिवार में चंद्रकांता जी का था। अगर कोई माटुंगा से यहाँ पे हैं जिन्होंने लज्जा रानी आंटी का, लज्जा रानी गोयल जी का बुधवार का हर बुधवार को, हर हफ्ते बुधवार को 4 बजे लज्जा रानी आंटी के यहाँ पे सत्संग होता था। और मैं नहीं जानता हूँ कोई बुधवार जब मम्मी ने मिस किया होगा वो सत्संग। और ये महिलाएं अपना मिलके जो आत्मीयता वहाँ देखने को मिलती थी, जो आपसी प्यार देखने को मिलता था, अद्भुत था। और उन्होंने ये ज्वाला आर्य समाज की परिवार में सदैव जोर से हमें तेज देती रहे, ये सुनिश्चित किया अपने जीवन में। और भी कितने सारे आर्य समाज के ऋण हैं मेरे परिवार पे। मेरे पिताजी पहले पढ़े अंबाला छावनी में डीएवी स्कूल में। छोटी आयु में जब वो स्कूल जाते थे तो जब पहले लाहौर में परिवार रहता था, वहाँ से अंबाला छावनी आया 40s में, पार्टीशन के पहले। तो पिताजी का स्कूलिंग डीएवी स्कूल में हुआ अंबाला छावनी में। उसके बाद जब इंजीनियरिंग के पहले प्री इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गए तो वो भी डीएवी कॉलेज लाहौर गए और वहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी। वैसे अभी अभी मैंने गूगल किया, डीएवी कॉलेज लाहौर पार्टीशन के बाद 48 में अंबाला सिटी में शिफ्ट हुआ है और शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बन के अभी काम डीएवी कॉलेज लाहौर का अंबाला से चल रहा है। तो एक प्रकार से जिस पाठशाला ने, जिस कॉलेज ने मेरे पिताजी को, और ये बात होगी शायद 43 या 44 के आसपास की, 1943-44 की, उस दौरान लाहौर में पढ़े डीएवी कॉलेज में। वैसे तो जब मैं लाहौर गया था आज से 20 साल पहले तो मैंने ढूंढ निकाला था वो कॉलेज, ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गया। पहले एक कॉलेज पहुँचा, वहाँ पे शायद 2 डीएवी कॉलेज होते थे उन दिनों में। एक कॉलेज पे पहुँचा तो पता चला कि ये वो कॉलेज नहीं है जहाँ पिताजी पढ़ते थे, कोई स्टेशन के पास था। और वहाँ से फ़ोन किया तो पापा ने कहा नहीं, स्टेशन से दूर था। फिर और ढूंढते ढूंढते उनके कॉलेज में भी पहुंचा, उनके हॉस्टल में भी गया और हॉस्टल का रूम
जहां वो रहते थे वो भी लोकेट करके आया था। तो आपके डीएवी कॉलेज का ऋण इतना अधिक है हमारे ऊपर कि उसके बाद जो पूरा उनका जीवन रहा, इंजीनियरिंग करी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और फिर जीवन भर काम भी किया, समाज के साथ भी जुड़े रहे, आर्य समाज के साथ भी जुड़े रहे, सामाजिक काम में भी रहे और राजनीति में तो काफ़ी वर्षों तक, लगभग 60 वर्षों तक उनका काम चला। मेरे दोनों बच्चे कुछ समय के लिए आर्य विद्या मंदिर बांद्रा में पढ़े और आज भी कभी हवन होता है और हमारे यहाँ पे कोई जन्मदिन हो, कोई शादी की सालगिरह हो, गणेश जी को हम स्थापित करते हैं तो गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर नीरज शास्त्री जी कहाँ हैं? नीरज शास्त्री जी आके हवन करते हैं। उसी के गणेश जी को वहाँ पे हम रखते हैं। अगले दिन सुबह हमने स्थापना करनी होती है तो नीरज शास्त्री जी आके पहले वहाँ पे हवन करते हैं, उसके बाद अगले दिन सुबह गणपति जी का स्थापना होती है। और जब हवन चल रहा होता है तो दो विशेषताएं जरूर बताना चाहूँगा। एक, हमें कितनी जल्दी हो, और मेरी पत्नी कई बार नीरज जी से नाराज भी हो जाती है, जरा जल्दी करिए बहुत देर हो रही है, पर नीरज जी जब तक बौद्धिक नहीं देंगे, जब तक मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मुझे कुछ अच्छी सीख नहीं देंगे, कुछ अच्छी भावना, कुछ अच्छे विचार जब तक नहीं देंगे, ये जल्दी नहीं करते। हो सकता है जल्दी करना पड़े तो हवन छोटा कर देंगे, पर बौद्धिक तो जरूर देंगे। और ये ताकत है आपके मंत्रों की, ये ताकत है आर्य समाज की, ये ताकत है हम सबके सोच और विचार की। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से एक शुभ संदेश ये भी है कि पापा का भी जन्म शताब्दी वर्ष 31 जनवरी को ही शुरू हुआ है। 99 साल पूरे हुए उनको और 31 जनवरी को स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का शुरुआत हमने बोरीवली से की, संजय उपाध्याय जी की उपस्थिति में, उनके क्षेत्र से, और आज वो मेरे साथ आए हैं आपके इस कार्यक्रम के लिए। उस दिन भी 31 जनवरी को हवन रखा गया था, आर्य समाज की पद्धति से हवन था। और मेरा नया कार्यालय लोकसभा में मैं पहली बार चुन के गया हूँ उत्तर मुंबई से। मेरे नए कार्यालय की शुरुआत भी 31 जनवरी 2025 यानी आज से ठीक 2 महीने पहले, आज से ठीक 2 महीने पहले मेरा कार्यालय पापा के जन्मदिन पे आर्य समाज के हवन से कार्यालय की शुरुआत हाल में की। अब इससे ज़्यादा संजोग, इससे ज़्यादा कोइंसिडेंसेस तो मुझे अभी और कोई ध्यान आते नहीं। तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच मुझे आपको सबको मिलने का मौका मिला और इतना अच्छा पर्व जो आप सबने मनाया, स्वर्णिम वर्ष है। 150 वर्ष के बाद आज भी ताकत समाज की लगातार दिन और दिन बढ़ते जा रही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो वैदिक विद्वान थे, जिन्होंने अपनी सोच से, अपने आध्यात्मिक कार्यों से, अपने सुधार की पद्धतियों से समाज की बहुत बड़ी सेवा करी, पुण्य का काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए अग्रसर रहे,
और जो सामान्यता शिक्षा में वो विश्वास करते थे कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले, हमारी बहनों को, हमारे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे वो भी समाज का एक अभिन्न अंग बनकर देश सेवा कर सके, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। नारी सशक्तिकरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विशेषता थी और आज हम सबके लिए ये सुखद बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग हर उस विषय को लागू कर रहे हैं, अपनाया है उन्होंने, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हम सबको सिखा कर गए। आज जो 2500 अलग अलग संस्थाएं और 400 से अधिक गुरुकुल देश भर में और कुछ तो शायद विदेश में भी हैं, जो सब मिलकर आज समाज में नई चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को एकजुट रखने का योगदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यक्रम के आयोजक भी, समाज के हमारे नेता भी, हमारे सब संत, हमारे सब शास्त्री, हमारे सभी स्वामी जी की आराधना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनके कार्य के लिए, उनकी समाज सेवा के लिए। जो स्वामी जी ने स्वराज का नारा दिया था, जिस प्रकार से स्वामी जी ने कहा था देश को सशक्त बनाना है, आज मैं समझता हूँ भारत चल पड़ा है। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भारत अपनी पूरी ताकत से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन ही गया है। इस साल के अंत तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा और 2027 तक, अगले 2-2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना पर साथ साथ में समावेशी विकास हो, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, हर व्यक्ति के घर में, हर परिवार का आनंद हो, संस्कार में आनंद रहे, सभी का जीवन फूले फले, सभी का जीवन उज्जवल हो। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी हम सबको सिखा के गए थे और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज भारत, मुंबई और एक प्रकार से मेरे खुद के कार्य में उत्तर मुंबई में हमने कुछ सिद्धांतों पर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है और लगभग ये सब सिद्धांत आर्य समाज के साथ बड़ा मेल खाते हैं, बहुत जुड़ाव है आर्य समाज के सोच के साथ, आर्य समाज के विचारों के साथ। स्वामी जी हर बार कहते थे कि हिंदी भाषा देश को जोड़ती है और आज नई जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी जब कहती है कि 3 भाषाएं सिखाई जाएं, जिसमें 2 भाषाएं मूल भारत की होनी चाहिए, मैं समझता हूँ एक प्रकार से ये सेवा कर रही है भारत को एकजुट करने का, क्योंकि हिंदी एकमात्र भाषा है जो लगभग आज 70-75% देशवासी बोलते हैं, जो देश को जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से
ज्ञान को कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों में है। और हमारी भी कोशिश है कि पूरे देश भर में हर बच्चे को, हर युवा युवती को शिक्षा तो मिले ही, पर शिक्षा के साथ साथ ज्ञान के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाए। लिटरेसी सिर्फ स्कूल जाना, कॉलेज जाना नहीं, पर उनकी जागरूकता हो, उनको ज्ञान प्राप्त हो। ये भी आज बहुत ज़रूरी है अगर भारत को एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत बनाना है। इसी प्रकार से सत्य के ऊपर स्वामी जी का बड़ा आग्रह रहता था और मैं समझता हूँ जो लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर की है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता दी है, एक प्रकार से आर्य समाज के सिद्धांतों के साथ ठीक मेल खाता है। सत्य भी, अहिंसा भी। जैसे मैंने पहले कहा, समानता स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मूल मंत्रों में से था। सभी को समावेशी विकास हो, सभी को समान अवसर मिले, शिक्षा के भी, काम के भी, देश में अपने योगदान कार्य से देश की प्रगति में योगदान देने का भी। और इसलिए नारी सशक्तिकरण हो, युवा युवतियों को विज्ञान के साथ जोड़ना हो, अनुसंधान के साथ जोड़ना हो, सभी को समान अवसर मिले, ये मोदी जी के मूल तंत्रों में से है, मूल सोच है। अभी अभी वेद ग्रंथ की जो बात हुई, मेरे क्षेत्र में उत्तर मुंबई में एक उद्यान को हम डेवलप कर रहे हैं, गार्डन को, जिसमें पुरुषोत्तम पार्क और वेदों के ऊपर अलग अलग सीख देने वाले तंत्र वहाँ पे लगे, जिससे सामान्य आज के बच्चों को भी वेदों की शिक्षा मिले, वेदों के बारे में जागरूकता हो। ये करने का काम हम मलाड उत्तर मुंबई में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद के ऊपर बहुत काम किया है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद की कितनी ताकत है। ट्रेडिशनल मेडिसिन एक प्रकार से देश के लोगों तक पहुंचे और आज तो दुनिया में भी आयुर्वेद का आकर्षण बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ साथ योग और योग क्रिया भी, योग का लाभ आज पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट करके एक प्रकार से योग की क्रियाओं को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया है। समाज सेवा, धर्म और विकास, ये तीनों, इन तीनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। धर्म सिखाता है समाज सेवा करें, समाज सेवा और धर्म जिसके पास हो वो अवश्य विकास करेगा, और धर्म, समाज सेवा और विकास, ये त्रिमूर्ति आर्य समाज की विशेषता है। और ये त्रिमूर्ति को लेकर देश और तेज गति से अपने विकास यात्रा में आगे बढ़े, भारत एक विकसित देश बने, एक समृद्ध देश बने, जिसमें 140 करोड़ देशवासियों को, हर युवा युवती को, हर वो बालक जो भारत में पैदा हो, उसको एक उज्जवल भविष्य, उसको ये शक्ति देना कि बड़ी आशाएं, बड़ी अपेक्षा, बड़ी छलांग लेने के लिए वो देश के कार्यों में जुड़े, देश के साथ उनका भी विकास हो, वो भी भाग लें,
एक उज्जवल भविष्य भारत का हो, एक उज्जवल भविष्य हर भारतवासी का हो, यही हम सबकी प्राथमिकता भी है, यही प्रतिबद्धता भी है। ये संकल्प लेके हम चले हैं और इस संकल्प में आप सब भी हमारे साथ हाथ बटाएं, पूरा आर्य समाज मिलकर इस देश की विकास यात्रा में साथ दे। आप सब हमें आशीर्वाद दें। आप सबके योगदान के से ही देश नई ऊंचाइयों तक को प्राप्त करेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।